तो फिर जाएंगे उनके साथ चर्चा करेंगे और फिर आएंगे। सर अगर आज निवेदन देते हैं और उसमें सुनवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या रहेगा प्रोटेक्शन? सुनवाई तो होगी साहब। आप जनता की ताकत क्या होती है उसका अंदाज़ा नहीं है शायद। वो तहसीलदार हो, मंडल अधिकारी हो, डीडीआर ऑफिस हो, इन सब का जवाब आज हम मांगेंगे इसमें। वरना ये आंदोलन किस दिशा के अंदर जाएगा आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हमने सबसे कहा था कि थाली चमचा लेकर आओ। उसकी वजह ये है कि जब कोई गहरी नींद में सो रहा है तो उसको सिर्फ हिलाने से नहीं हिलता है, उसके कान के ऊपर है तो आवाज़ बजनी चाहिए। पिछले 3 साल से हमारी ये लड़ाई जारी है। इस 3 सालों के अंदर जो छोटे ठेकेदार थे जिनका 50,000 रुपये तक का पैसा अटका हुआ था, वो पैसा उन्हें मिल चुका है, लेकिन 50,000 के ऊपर। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। आदर्श के जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर पुकारा है। पिछले 3 साल से हमारी ये लड़ाई जारी है। इस 3 सालों के अंदर जो छोटे ठेकेदार थे जिनका 50,000 रुपये तक का पैसा अटका हुआ था, वो पैसा उन्हें मिल चुका है, लेकिन 50,000 के ऊपर ऐसे कई ठेकेदार हैं जिनका 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 1 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा फंसा हुआ है। तो हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इनका पैसा कैसे दे सकते हैं। हमने इस तमाम ठेकेदारों को जो छोटे छोटे गाँव से आने वाले आप इनको देखेंगे तो मेजॉरिटी जो है वो 70 साल से ऊपर के ठेकेदार हैं। और यही वजह है कि ये लड़ाई लड़ते लड़ते 75 लोग मर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। मैं ये मानकर चलता हूँ ये मरे नहीं हैं, इन्हें मारा गया है, इनकी हत्या हुई है। और इस हत्या के दोषी जो है वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आज हम जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने वाले हैं, जो अधिकारी काम में दिरंगाई बरत रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, मंडल अधिकारी हो, डीडीआर ऑफिस हो, इन सब का जवाब आज हम मांगेंगे इसमें। वरना ये आंदोलन किस दिशा के अंदर जाएगा आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग वैसे ही मर चुके हैं। अब इन्हें और कितना मारेंगे? अगर सही तरीके से, सीधे तरीके से ये नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन की दिशा हम किस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, शायद सरकार को, प्रशासन को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। सर उनके थाली हमने सबसे कहा था कि थाली चमचा लेकर आओ। उसकी वजह ये है कि जब कोई गहरी नींद में सो रहा है तो उसको सिर्फ हिलाने से नहीं हिलता है, उसके कान के ऊपर है तो आवाज़ बजनी चाहिए। तो वो आवाज़ बजाने के लिए यहाँ पर जितनी भी महिलाएं, पुरुष यहाँ पर आए हैं, सब अपने थाली चमचा लेकर आए हैं। और उसका मकसद यही है कि सोती हुई सरकार, सोते हुए प्रशासन को जगाना है। सर प्रॉपर्टी बिकने में क्यों देरी हो रही है, क्यों बेचे नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, सारी बेईमानी नीचे से ऊपर तक भरी हुई है। वो लोगों को लगा कि हम इनका पैसा खा लेंगे, इनके तरफ से लड़ने वाला कौन है करके, उसमें कितना लड़ेंगे, ये इनकी कितनी हिम्मत है, ताकत है करके बड़े बड़े अधिकारियों के सामने जाने की। इसमें तो ये कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका ऑक्शन ना हो, और जब तक ये प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन नहीं होगा तो इनका पैसा वापस मिलेगा नहीं है। इसमें वो प्रोसेस क्यों कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, ये सवाल हम सरकार से पूछने के लिए। ये कब तक चलेगा आंदोलन? देखिए, अभी जाएंगे जिलाधिकारी के पास जाएंगे, अगर वो उठ गए होंगे नींद से, पूरे अधिकारी आ गए होंगे नींद से उठ के, तो फिर जाएंगे उनके साथ चर्चा करेंगे और फिर आएंगे। सर अगर आज निवेदन देते हैं और उसमें सुनवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या रहेगा प्रोटेक्शन? सुनवाई तो होगी साहब। आप जनता की ताकत क्या होती है उसका अंदाज़ा नहीं है शायद आप। सर पिछले हफ्ते में 6 सांसद उभा टाके। चलिए साहब, ये
छत्रपती शिवाजी
नाही कुणाच्या बापाचा पैसे आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा कोण म्हणते देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही कोण म्हणते देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही पैसे आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा पैसे आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा कोण म्हणते देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही तुमचं आमचं नातं काय जय भोले जय शिवाजी